हेलो स्टूडेंट, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस तरह आप किस प्रकार 2025 में 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, किस तरह पत्र लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे दे। तो फिलहाल आपका 24 फरवरी को हिंदी पेपर है। बोर्ड परीक्षा में आपको इस प्रकार एक पेपर और एक कॉपी दिया जाता है और उसमें आप किस तरह से पत्र लिखते हैं। देखिए, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अथवा में दिया अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रावृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, जो कि यह इम्पोर्टेंट है बहुत, जो कि 4 नंबर का यह आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको किस प्रकार लिखना है पत्र कि एग्जामिनर आपका नंबर न काटे और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे इस पत्र पर। तो फिलहाल 28 नंबर का हम अथवा आपको बता रहे हैं। तो आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरह लिखना है। बोर्ड की कॉपी मिलेगी, इस तरह आप डालेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 28, इस प्रकार डालेंगे आप अच्छे सुंदर राइटिंग में, आपका राइटिंग जैसा भी बैठता हो। प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा इस प्रकार ब्रैकेट में प्यारे साथियों डाल दीजिए। अब इतना डालने के बाद में आपको एक पटरी की सहायता से उसे लाइन को खींच लेना है। इस प्रकार आप पटरी की सहायता से डबल लाइन खींच लें। इससे क्या होता है कि आपका हेडिंग जो डाले रहते हैं दिखने में सुंदर रहता है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रावृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। छात्रावृत्ति के लिए यानी कि इस तरह लिखे, थोड़ा सा उस टॉपिक का हेडिंग लिख दीजिए, थोड़ा सा प्रश्न। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। इस प्रकार आपका हो गया, समझ लीजिए, एक हेडिंग वाला प्रश्न वाला टॉपिक। इसी तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका पत्र देखकर ही समझ जाएगा कि बच्चा टैलेंटेड है, अच्छे प्रकार से लिखा है, तो वह चेक भी नहीं करेगा, आपको नंबर दे देगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे ब्लू पेन से कि सेवा में इस प्रकार। अब सेवा में के बाद क्या डालेंगे? सबसे पहले यही मेन टॉपिक होता है कि प्रधानाचार्य का छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र हो या कोई भी पत्र हो, सबसे पहले सेवा में जरूर डाला जाता है। तो जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखिए सेवा में श्रीमान। अब प्रधानाचार्य, अब क्या डालेंगे? प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। अब यहाँ पर डाल दीजिए महोदय, इस प्रकार डाल दीजिए। अब अपना क्या डालेंगे? यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में अपना डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पर लिखिए कि विद्यालय का नाम, कोष्टक में लिख दे रहे हैं, आप यहाँ अपना विद्यालय का नाम डाल सकते हैं जो भी है। इतना मेन टॉपिक है प्यारे साथियों, इसको ज़रूर लिखिए क्योंकि यही आपको नंबर दिलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही टॉपिक आपको हर एक पत्र में यूज करना है, बस टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आप जिस पर लिख रहे होंगे उस पर। फिलहाल विद्यालय का पता, अब यहाँ पर विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता डालना है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? देखिए, मेन टॉपिक ये है कि आप पत्र किस प्रकार लिखे हैं और विषय किस पर लिख रहे हैं। तो आप प्रधानाचार्य को छात्रावृत्ति के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए छात्रवृत्ति, जो कि यही तुम्हारा सही तरीका है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हेतु या लिए। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। तो इतना आपका हो गया क्या? विषय। अब विषय के बाद टॉपिक आता है कि आपको उनके बारे में लिखना कैसे है कि महोदय। अब यहाँ से फिर डालिए महोदय और डैश लगाइए थोड़ा सा, या महोदय जी, कामा दीजिए। अब यहाँ से नीचे से लिखेंगे क्योंकि एक पत्र लिखने का यही तरीका होता है कि सविनय निवेदन है कि इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि मेरा नाम, आपका अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम हो लिख दें कि मेरा नाम
फिर आप अपना नाम डालें यहाँ पर, यानी कि अपना नाम लिखें। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, आपका जो भी नाम हो, नाम लिखने के बाद में लिखें मैं आपके विद्यालय में अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ। जो भी आप लिखना चाहें इस तरह लिख सकते हैं कि विद्यालय में अपनी कक्षा लिखें, यानी कि अपनी कक्षा लिखें, अपना नाम लिखें। मैं आपके विद्यालय में जो कक्षा में पढ़ता हूँ अपनी कक्षा का नाम लिखें। फिर का आज्ञाकारी और होनहार छात्र हूँ, इतना लिख दीजिए। होनहार का मतलब तेज तर्राक होता है, होनहार का मतलब तेज तर्राक होता है। इस प्रकार लिख दीजिए कि महोदय जी, मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर इस तरफ मैं आपको बताता हूँ, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे पिताजी, इतना टॉपिक हो गया। अब उसके बाद में आपको जोड़ के समझ लीजिए लिखना है, मेरे पिताजी पढ़ाई का खर्चा या खर्च उठाने में असमर्थ हैं। आपको सिर्फ कैसे जोड़ के लिखना है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमको कैसे जोड़ कर लिखना है। इसलिए मेरे पिताजी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। मैं और आगे की या आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, इतना हो गया। अब अपने अनुसार क्या जोड़ेंगे कि मैं आगे चलकर नाम न लिखकर अन्य लिखिए कि आगे चलकर अपना नाम और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, इतना लिख दीजिए टॉपिक। आपको जो भी समझ में आए, लेकिन हमने जैसा बताया है इसी तरह आपको लिखना है कि आप खुद ही समझ जाएंगे। आपसे निवेदन है कि, और वीडियो अंत तक देखिए कि तभी आपको समझ में आएगा कि हमको किस प्रकार लिखना है। आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें या प्रदान कीजिए, या करने की कृपा करें, या करने की महान कृपा करें। तो इतना हो गया, बस आपको इतना ही लिखना है। इसी तरह लिखेंगे, थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसमें कि और मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, इतना हो गया। जो कि इस तरह आप लिखते हैं, यहाँ से धन्यवाद डाल दीजिए और यहाँ से आप डाल सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना नाम न डालकर यहाँ पर, या नाम डाल दें, लेकिन आपको एग्जाम में नाम नहीं डालना है, ABC करके कुछ ऐसे भर देना है, दिनांक। इसी तरह आप एक टॉपर की तरह लिख सकते हैं प्यारे साथियों पत्र। तो इसी तरह आपको यही मेन टॉपिक था, आप अपने अनुसार जोड़कर लिख सकते हैं। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो जो कि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को न छोड़ें और अपने अनुसार जोड़कर इसी प्रकार लिख दीजिए। सिर्फ यही 2 टॉपिक आपको, ये नीचे वाला टॉपिक और पहले वाले टॉपिक को ध्यान देना है कि आपको किस तरह लिखना है। तो प्यारे साथियों, इसी तरह आप लिखते हैं तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। तो धन्यवाद।